क्लास 1। सो अब यूनिट 2 हम पढ़ने वाले हैं। ओके। सो यूनिट 2 क्या है? जीव जगत। सो यूनिट 2 अब पढ़ने वाले हैं। सो यूनिट 2 है जीव जगत। सो आइए सबसे पहले एक ये खेल गीत को शुरू करते हैं। मीन्स एक कविता दिया हुआ है। सो आइए इसको शुरू करते हैं। मुर्गा बोला कुकड़ू कू। सो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। मुर्गा बोला कुकड़ू कू, चल मेरे भैया रुकता क्यों। कुत्ता भौंके भौ भौ भौ, अटकी गाड़ी पौ पौ पौ। बकरी आई बिल्ली आई, में आई, म्याऊं म्याऊं आई। धक्की गाड़ी धो धो धो, चल दी गाड़ी पौ पौ पौ। सो ये एक ट्रेन गाड़ी है। इसमें मुर्गा है, इसमें कुत्ते हैं, इसमें बकरी है और इसमें बिल्ली है। ओके। सो इस कविता को हम फिर से, इस गीत को हम फिर से पढ़ते हैं। और इसमें जानवर, बहुत सारे जानवर हैं। ये ट्रेन में कौन सा है? ये मुर्गा है, ठीक है। ये कुत्ते हैं और कुत्ते के बच्चे हैं। ये बकरी है, ये बिल्ली है और बिल्ली की बच्ची है। ओके। सो आइए फिर से पढ़ते हैं। मुर्गा बोला कुकड़ुकू, चल मेरे भैया रुकता क्यों। कुत्ता भौंके भौं भौं भौं, अटकी गाड़ी पौ पौ पौ। बकरी आई बिल्ली आई, में आई, म्याऊं म्याऊं आई। धक्की गाड़ी धौ धौ धौ, चल दी गाड़ी पौ पौ पौ। सो ये कविता है। सो ये कविता यहीं पे, इस कविता को ये बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे घर है, यहाँ पे सूरज है और ये रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी में हमने अभी बताया, देखा, मुर्गा बैठा हुआ है, कुत्ता बैठा हुआ है, बकरी है और ये बिल्ली है। सो चलिए ये कविता यहीं पे ख़त्म होती है। अब आगे बढ़ते हैं। सो ये दूसरा चित्र और बातचीत। सो ये है गिलहरी की कहानी। सबसे पहले हम देखते हैं इस चित्र में क्या क्या दिया हुआ है। सो यहाँ पे ये एक गिलहरी दिख रही है। ये सफ़ेद गिलहरी है, ये भूरी गिलहरी है, ये चिड़िया उड़ रहे हैं। ओके। ये इस गिलहरी का घर यहाँ पे है, इस गिलहरी का घर यहाँ पे है। और ये रहा मगरमच्छ। ओके। और अब क्या यहाँ पे सो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक बार की बात है, मतलब इस कहानी में हम देखते हैं कि एक बार एक गिलहरी, सफ़ेद गिलहरी को यहाँ पे भूरी गिलहरी के पास जाना था। और मगर बट दोनों के बीच में तो नदी है यहाँ पे, और नदी में मगरमच्छ है। सो अब ये मगरमच्छ सोच रहा था कि अब तो ये गिलहरी इधर से आएगी और मैं इसको खा जाऊंगा। ओके। सो ये सोच रही थी। तब तक क्या हुआ, फिर इस सफ़ेद वाली बिल्ली के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक रस्सी को यहाँ फेंकूं और फिर रस्सी को पकड़ते हुए ऐसे यहाँ पे चला जाऊँ, ताकि मैं क्योंकि मगरमच्छ तो सोच रहा था ऐसे जाएगी, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है नदी पार करने का। तो इसने अपना दिमाग लगाया, आइडिया दिमाग में लाया और इसने सोचा रस्सी फेंक के यहाँ से और फिर ऊपर से पास कर जाऊँगी। सो आइए देखते हैं फिर इस सफ़ेद बिल्ली ने क्या करा। सफ़ेद बिल्ली ने ये अखरोट उठाए, अखरोट को रस्सी में फेंका और इसको इस भूरी वाली गिलहरी को पकड़ा दिया। अब इसने क्या किया, इन दोनों ने, आइए देखते हैं आगे क्या करते हैं। और फिर इस वाले ने यहाँ पे बांध दिया, सफ़ेद वाली गिलहरी ने यहाँ पे बांध दिया इसको। और इस वाली बिल्ली ने, भूरी वाली बिल्ली ने इस डाल में बांध दिया। दोनों साइड में, दोनों पेड़ के डाल में बांध दिए इसने रस्सी। अब क्या, अब मगरमच्छ ये मगरमच्छ गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद अब क्या करे, तो अब इसने क्या करा, सफ़ेद गिलहरी ने क्या करा, एक कपड़े को लेकर के और फिर इसको स्लाइड करते हुए इस साइड आने लगी और स्लाइड होके इधर से इधर आ गई और फिर दोनों मिल गए। दोनों बहुत खुश हो गए, दोनों हैप्पी। और फिर मगरमच्छ गुस्सा होके देखता रह गया, बस कुछ नहीं कर पाया। फिर इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सीख मिलती है कि कोई भी विषम परिस्थिति हो, कोई भी कठिनाई हो, हमें आराम से सोच समझ के काम करना चाहिए, आइडिया को सोच करके। तब हम बिना डरे हम उस काम में सफल कर हो सकते हैं। ओके। सो ये रहा इस कहानी का सार। नाउ अब शुरू करते हैं इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, हिंदी चैप्टर 5, सारंगी क्लास 1। सो चैप्टर 5 का नाम क्या है? मिठाई। मिठाई, मिठाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। सो आइए सुनते हैं।
ये गधा है यहाँ पे। गधे के दिमाग में मिठाई का आइडिया आता है, मिठाई के बारे में सोचता है। ओके। सो एक दिन गधे का मन मिठाई खाने का हुआ। एक दिन गधे का मन मिठाई खाने का हुआ। सो गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा। इस गधे ने अपने, इसके दोस्त हैं, ये भालू है, ये खरगोश है, ये बिल्ली है, ओके, ये चींटी है, ये गिलहरी है ना, स्क्विरल है, और ये बहुत बड़ा हाथी है। ओके। सो फिर क्या हुआ? फिर भालू ने कहा शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया। भालू शहद खाता है, भालू को शहद पसंद है। तो भालू ने गधे को कहा शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया। फिर गधा कहाँ गया? फिर गधा गया खरगोश के पास। खरगोश ने कहा गाजर खा लो, क्योंकि खरगोश को तो गाजर पसंद है। गधे ने वो भी मना कर दिया, गधे ने मना कर दिया। फिर गधा गया चींटी के पास। चींटी ने कहा गुड़ खा लो, गुड़ मतलब मीठा। गुड़ खा लो। गधे ने फिर से मना कर दिया। अब गधा कहाँ गया? अब गधा गया हाथी के पास। हाथी ने कहा गन्ना खा लो, क्योंकि हाथी को गन्ना बहुत पसंद है। गधे ने मना कर दिया। सो फिर गधा कहाँ जाता है? फिर गधा जाता है गिलहरी के पास। गिलहरी ने कहा आम खा लो। गधे ने मना कर दिया, क्योंकि गिलहरी को आम बहुत पसंद है। गधे ने वो भी मना कर दिया। फिर अ, गधा गया बिल्ली के पास। फिर बिल्ली बोली हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को यह बात फिर पसंद आ गई। फिर सारे दोस्त, ये गधा गधा, बिल्ली, हाथी, भालू, चींटी, खरगोश और गिलहरी, सब चल दिए दुकान पे, हलवाई की दुकान पे मिठाई खाने। और फिर यहाँ पहुँच के यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ पड़ी हुई है। तब सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े। बस कहानी हुई ख़त्म, गधा हो गया खुश। सो अब देखते हैं आगे क्या है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि किसे खाने में क्या पसंद है, रेखा खींचकर मिलाइए। सो ये क्या है? ये है भालू। भालू को क्या पसंद है? हमने देखा भालू को पसंद है शहद। वैसे ही ये क्या है? खरगोश। खरगोश भाई को क्या पसंद था? खरगोश को पसंद था गाजर, तो खरगोश खाएगा गाजर। हाथी को क्या पसंद था? हाथी को पसंद था ईंख। हाथी ने बताया था ईंख के लिए, तो ईंख। गिलहरी को क्या पसंद था? गिलहरी को पसंद था मैंगो, मतलब आम। आइए इनको मैच कर देते हैं। ओके। सो इनको मैच करते हैं। ये रहा शहद। ओके। हाथी को क्या पसंद था? हाथी को पसंद था ईंख। ओके। गिलहरी को क्या पसंद था? गिलहरी को पसंद था आम। ओके। और खरगोश को क्या पसंद था? खरगोश को पसंद था गाजर। ओके। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? नीचे दी हुई वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो आइए देखते हैं। ये हमने देखा था ना, ये क्या है? ये है गधा। इसको क्या पढ़ेंगे? गधा। क्या लिखा हुआ? ग ध आकार धा, गधा। ये क्या है? ये मिठाई का डब्बा दिख रहा है, मिठाई। मिठाई कैसे लिखते हैं? मिठाई हो गई, म लिखते हैं, म छोटी ई। मी, और फिर ठा आकार ठा, और फिर दीर्घी। ये हो गया मिठाई। सिमिलरली ये कौन सा जानवर है? ये तो हमने देखा हुआ था। ये है बहुत बड़ा हाथी। ये हो गई हाथी। हम अगर हाँ, थ दीर्घई थी, हाथी। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं इस कहानी में कौन कौन से जानवर हैं, किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखिए। कहानी में कौन कौन थे? कहानी में थे, पहला था गधा, दूसरा कौन था? भालू। ओके। तीसरा था हाथी, चौथा था बिल्ली, फिर था खरगोश, फिर था गिलहरी। ये सारे जानवर थे। तो हमें किन्हीं 3 नामों को लिखना है। आइए लिखते हैं। पहला लिख देते हैं, जैसे यहीं पे दिख रहा है। पहला था गधा, दूसरा था हाथी, तीसरा था भालू। ओके। और फिर खरगोश, और फिर थी बिल्ली,
और थी गिलहरी। ये सारे जानवर थे, तो हमें 3 का ही नेम लिखना है, तो हमने 3 का नाम लिखा। ओके, सो आइए हम 3 का नाम लिख देते हैं। सो पहला हो गया आपका गधा। सो पहला कैसे गधा लिखेंगे, ग, और ये हो गया ध में का धा, और इनको मैच कर दिए। ओके, गधा। अब गधा के बाद दूसरा जानवर कौन था, हाथी। सो ह में अगर हाँ और थी, थ दीर्घई थी, दूसरा जानवर हो गया हाथी, दोनों को मिला दिए। तीसरा जानवर कौन सा था, एक भालू, भ में अगर भा और ल और दीर्घ उ, मात्रा, सो भालू। तो ये 3 जानवर हो गए। फिर खरगोश भी था, बिल्ली भी थी, गिलहरी भी थी। ओके, सो और जानवर ऑफ कोर्स थे ही। सो ये 3 जानवर हो गए। नाउ देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, सही या गलत वाक्यों के सामने टिक का चिन्ह लगाकर बताइए। सो देखते हैं, हमने कहानी पढ़ी। अब गधे ने बिल्ली की बात मान ली। हाँ, तो गधे ने बिल्ली की बात मान ली और फिर उन्होंने हलवाई, सारे मिलकर हलवाई के पास जाते हैं। सो ये हो गया सही। सो आइए इसको टिक कर देते हैं। गधे ने हलवाई की बात मानी, हाँ मान ली। सो ये हो गया सही, ये हो गया सही। ओके, दूसरा क्या है, खरगोश ने आम खाने को कहा। हाँ, तो खरगोश ने बोला था, खरगोश ने गधे को बोला था कि आम खा लो, क्योंकि खरगोश ने गधे को आम खाने को बोला था। नहीं, खरगोश ने आम खाने को नहीं बोला। खरगोश ने तो बोला था, खरगोश को क्या पसंद था, गाजर। सो खरगोश ने कहा था गाजर के लिए। ओके, सो ये हो गया गलत, तो इसको टिक कर देते हैं। इसको टिक कर देते हैं गलत पे। ओके, नाउ अब देखते हैं, हाथी ने कुछ नहीं कहा। नहीं, हाथी ने तो बोला था, हाथी ने क्या बोला था, हाथी ने बोला था ईख खाने के लिए। सो ये हो गया सही। सो इसको टिक कर देते हैं, इसको टिक कर देते हैं सही पे। ओके, नाउ फोर्थ क्या है, सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया। हाँ, सबने बोला कि ये खा, खरगोश ने बोला गाजर खा लो, गिलहरी ने बोला आम खा लो, बिल्ली ने बोला हलवाई के यहाँ चलते हैं, तो सबने मदद की, तो ये भी हो गया सही। सो इसको टिक कर देते हैं सही पे। ओके, नाउ अब आगे देखते हैं शब्दों का खेल। शब्दों का खेल में क्या है, नीचे दी गई कविताओं को पढ़िए। सो आइए कविताओं पढ़ते हैं। ये ईख वाली कविता है और ये इमली वाली कविता है। सो ईख वाली कविता पढ़ते हैं। ईख खेत में बोली अपने पास वाली ईख से, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। सो ये कविता ईख वाली है। ओके, नाउ अब इमली वाली। इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। सो ऐसे कविता लिखते हैं। ओके, यहाँ पे ये ईख वाली कविता क्या थी, ईख खेत में बोली अपने पास वाली ईख से, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, ठीक खड़ी रहो ना ठीक से। ओके, सो ये कविता कैसी लगी आप सभी को। सो ये आप फिर से पढ़ें और फिर एक बार आगे बढ़ते हैं। खोजे अनजाने, अपने घर के आसपास अपने परिवार के लोगों के साथ घूमिए। अपने घर के आसपास अपने परिवार, भैया दीदी अंकल आंटी और मम्मी पापा दादा दादी सब किसी के साथ घूमिए। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों जानवरों को देखिए। हमारे आसपास तितली होती है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना जानवर, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, घोड़ा होता है, तो आसपास के जानवर होते हैं ना, उनको गाय होती है ना, बकरी होती है, तो ये सारे जानवर होते हैं। फिर देखना है कि वो क्या खाते हैं, गाय क्या खाती है, भूसा खाती है, घास खाती है। फिर कितने अलग अलग रंग के हैं, गाय उजली होती है, भूरी होती है, लाल होती है ना, बकरी काली होती है, सफ़ेद होती है। ओके, आदि अन्य विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। सो बकरी दूध देती है, गाय दूध देती है, गाय का दूध हम पीते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। फिर घर आकर इनके चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखना चाहें तो अवश्य लिखिए। हाँ, तो जैसे आपने तितली देखा। ओके, तितली। ओके, सो तितली होती है ना। सो तितली तितली के रंग बिरंगे होते हैं, ठीक है, तितली उड़ती है। ओके, तितली फूल खाती है ना। और वैसे ही गाय। सो गाय गाय
गाय के बारे में हम लिख देंगे ना, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की पूँछ होती है, ओके, गाय बूढ़ी होती है, ओके, गाय के कान होते हैं, ओके। सो ये सारी चीज़ें अपने अगले दिन कक्षा में सभी के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपको ऑब्जर्व करते हैं आके अपने स्कूल में बताना है। सो ये रहा इस चैप्टर का अंत। सो थैंक यू सो मच, वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर लेटर ऑन, बाय।